Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC first year physics and chapter है 3. थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं. आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी हम बात करेंगे, वो है आइसोलेटेड सिस्टम की, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पे ही वैलिड है. आइसोलेटेड सिस्टम पे वैलिड है. तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि सिस्टम इज़ आइसोलेटेड. तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है सिर्फ वैलिड है लॉ किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए. लेकिन इसे ऐसे सिस्टम जो आइसोलेटेड नहीं हैं उनके पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है. ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इफ़ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सच दैट, कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आर सच दैट they can apply force upon each other, कि वो एक दूसरे पे फोर्स क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें. बट नो एक्सटर्नल एजेंसी, कोई बाहर से कोई भी आमद, नो एक्सटर्नल एजेंसी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन दैम, कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन देम. कोई भी बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी इन पर फोर्स अप्लाई ना कर सके. देन दीज ऑब्जेक्ट्स मेक, ये ऑब्जेक्ट्स क्या बनाते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. एंड दीज ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी मेक आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स इस तरह हैं कि वो एक दूसरे पे तो फोर्स अप्लाई कर सके, लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन पर फोर्स अप्लाई ना कर सके, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है. तो बॉडीज़ क्या बनाएंगी, वो ऑब्जेक्ट्स क्या बनाएंगे? आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे. एग्जांपल अगर हम लें कि गैस मॉलिक्यूल्स, अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनक्लोज्ड इन अ वेसल, उसको आपने एक वेसल के अंदर क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. उनको आपने क्या कहाँ पे रखा हुआ है? कांस्टेंट. वेसल को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. अब चूँकि बीकर जो है इसकी वाल्स हैं, तो मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर मौजूद आपस में टकराएंगे, वाल्स के साथ टकराएंगे, लेकिन बाहर से जो कि वाल्स हैं, वाल्स की वजह से कोई भी एजेंसी इन मॉलिक्यूल्स से फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती. तो ये मॉलिक्यूल्स के नाम क्या बनाएंगे? आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे. आगे हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system, remains constant. कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा. जब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, वो चेंज नहीं होता. कि जैसे ये है कि एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम बढ़ जाएगा, दूसरे का मोमेंटम उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो जो टोटल अगर हम लीनियर मोमेंटम लें तो वो क्या रहेगा? सबका वो
पहले जितना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रूफ में हम फर्ज कर लेंगे एक आइसोलेटेड सिस्टम, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। हम कंसिडर कर लेते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स, नॉन रोटेटिंग बॉल्स। वो स्मूथ हैं बॉल्स, मतलब उनकी सर्फेसेस जो हैं फ्रिक्शनलेस हैं, और वो बॉल्स क्या हैं, स्मूथ हैं। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनलेस हैं, उनकी सरफेस जो है स्मूथ है। दूसरा, वो नॉन रोटेटिंग है, मसलन वो जब वो मूव करती हैं वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट नहीं करती, जस्ट वो सरफेस के ऊपर इस तरह क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, ठीक है। और दो रोटेटिंग स्मूथ रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है, मूव कर रही थी इनिशियली m1 m2 initially with the velocity v1 and v2, initially with the velocities v1 and v2। पहले v1 v2 से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी दोनों। फिर क्या होती है, दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, both balls collides, दोनों बॉल्स both balls collide करती हैं, and after collision they move with the velocities v1 prime and v2 prime along same line। दोनों टकराने से पहले भी सेम लाइन के लॉन्ग मूव कर रही थी, टकराने के बाद भी सेम लाइन के लॉन्ग क्या करेंगी, मूव करेंगी, ठीक है, v1 v2 से टकराने के बाद। लेट जब वो टकराती हैं, लेट बॉल ऑफ मास m1 जब टकराती हैं, ज़ाहिर एक दूसरे फोर्स अप्लाई करेंगी, अप्लाइज अ फोर्स F अप्लाई करती है ऑन m2 एंड बॉल ऑफ मास m2 अप्लाइज फोर्स, कितनी फोर्स लेट से अप्लाई करती है, F प्राइम ऑन बॉल ऑफ मास m1, ठीक है। तो अगर हम इसको शो करें फिर से कि लेट से दो बॉल्स थी, एक की मास m1 है, इसकी मास क्या है, m2 है, दोनों लॉन्ग दी सेम लाइन मूव कर रही थी, एक v1 वेलोसिटी से, दूसरी v2 से। दोनों बॉल्स आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। लेट से m2 पहली बॉल पे जो फोर्स अप्लाई करती है वो है F प्राइम, और m1 जो m2 पे अप्लाई करती है वो है F। तो कोलिजन्स के बाद दोनों सेपरेट हो जाती हैं, मतलब एक पहली बॉल जब v1 प्राइम से मूव करनी शुरू कर देती है, दूसरी बॉल v2 प्राइम से मूव करना शुरू कर देते हैं, और दोनों मोशन अलॉन्ग दी क्या है, पहले भी लॉन्ग दी सेम लाइन मूव कर रही थी, टकराने के बाद भी लॉन्ग दी सेम लाइन मूव करती हैं। और केस के v1 जो है, दोनों चौके सेम लाइन के लॉन्ग मूव करती हैं, v1 इज़ ग्रेटर दैन लेट से क्या है, v2। सिंपल, टू बॉल्स में m1 m2, इनिशियली बॉल मूविंग v1 v2। अब v1 क्या था, ग्रेटर है, v2 कम है, तो पिछली बॉल जाके m1 जो है v2 से वेलोसिटी वाली बॉल से m2 से टकराएगी और अपना मोमेंटम इसको शिफ्ट कर देगी, तो अगली बॉल ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले भी दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रही थी, टकराने के बाद भी दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग क्या करेंगी, मूव करेंगे।
अब हमने पीछे पढ़ा था कि देखें चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल m1। अगर पहले बॉल के रेट ऑफ चेंज की बात करें, आपको पता रेट ऑफ चेंज और इन मोमेंटम क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के। अब पहली बॉल पे फोर्स क्या लग रही है, F' और इसकी मैस क्या थी, m1 थी, ठीक है। और वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी हो जाती है, m1 v1'। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टकराने के बाद m1 v1 पर, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टकराने के बाद मोमेंटम क्या होगा फर्स्ट बॉल का, m1 v1', और टकराने के बाद पहले m1 v1', टकराने के बाद m1 v1'। m1 v1 टकराने से पहले और m1 v1' टकराने के बाद। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का ओवर टाइम t, जितने टाइम के लिए आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। लेट दे कोलाइड फॉर द टाइम t। अगर फ़र्ज़ कर लें दोनों, ज़ाहिर है आपने पढ़ा हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन जो है जब टकराती हैं तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। दे कोलाइड फॉर टाइम, लेट से दोनों कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए अगर टकराती हैं तो टाइम क्या होगा, t। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉल। तो F' इंटू t इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1' माइनस m1 v1। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 1। इसी तरह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉल में क्या होगा, उसमें फोर्स क्या लग रही है, F फोर्स लग रही है। टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या है, m2 v2'। टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या है, m2 v2, और कितने टाइम पर टकराती है, ये t टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, m2 v2' माइनस m2 v2 ओवर t। f t इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो f सिर्फ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2' माइनस m2, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f इंटू टी। अब देखो ये नंबर क्या है, लेट्स से 2। तो दोनों को अगर हम ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करें, लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F' इंटू टी प्लस F' इंटू टी, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड करें तो m1 v1' माइनस m1 v1 प्लस m2 v2' माइनस m2 v2। हमने दोनों साइड्स को क्या किया, ऐड अप कर दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड में। अब देखिए दोनों में से t क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो F' प्लस क्या हो जाएगा, f t कॉमन आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1' माइनस m1 v1 प्लस m2 v2' माइनस m2 v2। ये अब हमें पता है, वी नो दैट कि जो F एंड F' है दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। एज F एंड F' आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ज़ाहिर है दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो F बराबर होगा माइनस F'। दोनों मैग्नीट्यूड में फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, ऑपोजिट। तो F होगा इज इक्वल टू माइनस F'। तो अगर हम यहाँ पे F' की जगह पे, F की जगह माइनस F' पुट कर दें, तो F की जगह पे माइनस F' पुट कर दें इंटू टी, तो राइट साइड यही आ जाएगी हमारे पास। तो फिर 0 0 इंटू टी सारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1' माइनस m1 v1 प्लस m2 v2' माइनस m2 v2। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। हम क्या करेंगे, जो प्लस हैं उसको एक तरफ रखने देंगे, ये दोनों माइनस वाले जो फैक्टर्स हैं उनको उठा के हम दूसरी तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास यही क्वेश्चन क्या बन जाएगी, देखें m1 v1' प्लस m2 v2'। ये है, दोनों पॉजिटिव हैं एक साइड पे और दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव हैं, ये उठा के इधर ले आएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो m1 v1' दोनों देखें राइट साइड पे थी, दोनों लेफ़्ट साइड पे आई, तो आगे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और राइट साइड पे
m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये दोनों पॉजिटिव ये वाला और ये पॉजिटिव राइट साइड पर रहेंगे, नेगेटिव वाले उठा के हम लेफ्ट साइड पर। अब देखें ये क्या है, टोटल सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था सारे सिस्टम का उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम वो क्या कहता है, रिमेन कांस्टेंट। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।